बच्चे कैसे आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 सॉल्व किए थे और इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या पहले हम लोग 2 को देखते हैं, फिर 3 को देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि दर्शाना है। दर्शाने का मतलब प्रूफ के आपको बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी होता है वो किस रूप का होता है, 6q + 1 का, 6q + 3 का और 6q + क्या होता है, 5 का होता है। तो ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग लिखेंगे, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। तो इसको हम मान लेते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो है क्या है, वो ए है। प्यारे बच्चे, इसके पहले हम समझाए थे आपको कि कोई भी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है a = bq + r होता है। तो a = bq + r, यानी b की जगह पर क्या है बच्चे, 6 है। इसका मतलब समझ जाएंगे कि b का मतलब होता है क्या बच्चे, भाजक। क्या होता है, b को बोलते हैं हम लोग भाजक, और भाजक का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 6 यहाँ पर, ठीक है, 6 है, यानी b की जगह पर क्या है, 6 है। तो प्यारे बच्चे, पहले एक बात समझेंगे कि हम लोग r कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले r के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चे कि कोई भी संख्या, यानी a में हम लोग भाग देते हैं हमेशा, यानी इसमें हम लोग भाग देते हैं किससे, b से हमेशा भाग देते हैं। तो b से भाग देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अर्थात यहाँ पर जो होता है ना भागफल आता है और नीचे क्या आता है आपका r आता है, ठीक है, रिमाइंडर आता है। तो प्यारे बच्चे, आपको बताए थे कि हमेशा जो होता है ना, एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया थे कि जीरो जो होता है या तो बराबर होगा किसके, ये जीरो जो होता है या तो बराबर होगा आर के, और नहीं तो आर जो होता है ना छोटा होगा किससे, बी से। ये वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, ठीक है। तो यह समझते हैं ध्यान से कि बी जो है हमेशा क्या होगा बच्चे, ये बड़ा होगा आर से। तो समझिएगा ध्यान से, अगर बी की जगह पर 6 है, क्या है बच्चे, 6, तो अगर 6 से हम भाग करते हैं तो हमेशा जो आर आना चाहिए वो बी से छोटा आना चाहिए, अर्थात आर क्या हो सकता है बच्चे, तो आर 0 हो सकता है, आर 1 हो सकता है, आर 2 हो सकता है, आर 3 हो सकता है, आर 4 हो सकता है, और आर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बताया गया रूल ये है आपका कि बी से हमेशा जो होता है आर क्या होता है, छोटा होता है, और बी यहाँ पर क्या है बच्चे, 6 है, तो 6 से हमेशा छोटा ही आर आएगा, अर्थात कि आर का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो वो 4, नहीं तो 5, यही हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्योंकि हम r का वैल्यू हम लोग इतना रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया जब अगर b जो होता है ना 6 है, तो 6 से छोटा जितने भी होते हैं वो सारे के सारे r का मान हो सकता है, क्योंकि रूल यहाँ पे ये कहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो होता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा चलते हैं हम लोग यहाँ। अब बच्चे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग करके बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रमेयिका से, इसका फॉर्मूला होता है a = bq + r, ठीक है प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे, जो ये आपका फॉर्मूला है उस पर जो होता है ना r का मान पुट करते हुए और b का मान पुट करते हुए हम लोग आगे बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा बच्चे, b की जगह पर क्या आ जाएगा 6, और q तो आपको पता है नहीं, तो r की जगह पर क्या सबसे पहले लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। बराबर में आपको पता है क्या इसका क्या आंसर आ सकता है बच्चे कि जी 6q में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी 6q हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बच्चे ये कि a = हो जाएगा, यहाँ पर b की जगह पर 6 लिखेंगे, q का मान नहीं दिया हुआ है, और r की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, 1 लिखेंगे एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, तो a = हो जाएगा, यहाँ पर फिर b की जगह पर 6 होगा, q का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और प्लस r का वैल्यू अब क्या लिखेंगे बच्चे, 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर a = यहाँ देखेंगे तो 6q हो जाएगा, यहाँ पर प्लस r की जगह पर फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर a = हो जाएगा प्यारे बच्चे 6q हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर जो होता है r की जगह पर इस पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर a = हो जाएगा प्यारे बच्चे 6q प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। अब आपको प्यारे बच्चे ये सब प्रूफ करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम लोग जो देखते हैं इसमें कि कौन कौन जो होता है ना प्यारे बच्चे, ये विषम पूर्णांक है, यानी कि विषम वाला है, ठीक है। अगर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7,
ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो होता है 6 एक 7 हो गया आपका 7 तो होता है विषम पूर्णांक। यार कहने का मतलब ये है कि जिसमें 2 से भाग लग जाता है वो सम होता है और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता वो विषम होता है। तो हमें विषम चुनना है। तो 7 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर विषम हो गया ये, तो आपका ये वाला विषम हो गया, ठीक है, ये वाला विषम हो गया। फिर आपको यहाँ देखेंगे तो 6 3 आपका ये वाला विषम हो गया और फिर आपका ये वाला विषम हो गया, ठीक है। तो वही आपको लिख देना है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं करना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से। अतः अतः कोई भी कोई भी कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पे लिख देंगे और यह हमारा क्या हो गया बच्चे, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना, जिससे आर्मी सेना की जो आर्मी लिखा हुआ है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे में वे मार्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन इतना लंबा दिया हुआ है, बट इसमें जो होता है ना कुछ है नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है अधिकतम संख्या, क्या लिखा हुआ है, अधिकतम संख्या। अब दो संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है अधिकतम संख्या, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि HCF निकालिए इसका, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कभी भी अधिकतम संख्या पूछे तो आप क्या करिएगा, HCF निकालिएगा। और कभी भी जो होता है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम वाला संख्या पूछे तो समझिएगा LCM निकालने की बात कही गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया अधिकतम संख्या, तो आप सभी क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। और बात यहाँ पर यह है बच्चे कि इसमें कोई भी विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा गया है। तो कोई विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा गया है तो आप इसका HCF किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, चाहे A = BQ + R, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जिसको A = BQ + R कहते हैं। या आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है तो उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, या भाग विधि के द्वारा भी निकाल के बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में जो होता है ना, आप सभी को जो होता है ना HCF निकालने के हम 2 तरीके सिखाएंगे। एक तो A = BQ + R, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं आपको, और जो होता है एक जो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बताएंगे इस दोनों में कि आप दोनों से कैसे निकाल सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसमें से कोई एक से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम जो होता है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि प्यारे बच्चे कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो होगा क्या है बच्चे, 6 से 16। तो 6 से 16 लिख लेंगे, ए हो जाएगा। और सबसे छोटा जो उससे छोटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, उसको बोलते हैं 32 बोलिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रेमिका, ठीक है, प्रेमिका से, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है A = BQ + R, ठीक है प्यारे बच्चे। एक जगह पर क्या है 6 से 16 है, लिख देंगे। बी की जगह पर क्या है 32 है। अब आपको पता है प्यारे बच्चे कि 6 से 16 में जो है किससे भाग देना है, 32 से भाग देना है। तो 6 से 16 में 32 से हम लोग भाग देते हैं, तो कितने बार में कट जाएगा प्यारे बच्चे, देखेंगे। अगर इसको ऐसे कटाएंगे तो 32 में 4 4 होगा, तो 32 से कम 32 कर देंगे। यहाँ पर पहले 11 में से 2 घटेगा, बच गया 9। ये 5 में 3 घटेगा, 2 बच गए। यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे 6, ठीक है। अब 32 में हम लोग देखेंगे कितना से हो जाएगा, यहाँ पर 8 से 9 से, थोड़ा 9 से लगा कर देखते हैं। 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा, कैरी आपका 1 आएगा, 9 3 27 है, कितना हो जाएगा 28, 288 है, 296 है। तो प्यारे बच्चे आराम से 9 से लगा सकते हैं, 288 यहाँ पर हो जाएगा। 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा, 8 में से 8 घटेगा 0, यानी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो प्यारे बच्चे कितना आया, 8 आया। आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, ए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बी। इधर वाला को क्या बोलते हैं, क्यू। और नीचे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। बस इस फॉर्मूला पर आपको पुट कर देना है। ए आपका 6 से 16 यहाँ लिखा हुआ है, बराबर का बराबर, बी की जगह पर आपको 32 लिख देना है, ठीक है। क्यू, इसके दोनों के बीच में कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। क्यू है, क्यू इसको बोलते हैं, या क्यू कितना आया है 19 आया है, तो 19 लिख देंगे। प्लस आर है, तो यहाँ पे आर कितना है प्यारे बच्चे, 8 है, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। आपको बताए थे पहले यहाँ पर बच्चे कि बराबर की जो इस साइड में होगा, बराबर को उसको इस साइड में भेज देना है। 32 बराबर किधर है, तो बराबर की इधर भेज देना है, और जो अंतिम वाला उसको यहाँ लाकर रख देना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे 32 में फिर किससे भाग देंगे, 8 से करेंगे। तो 32 में जब हम 8 से भाग करेंगे प्यारे बच्चे, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और ये कट जाएगा। कटने का मतलब शेषफल कितना आ गया, 0। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। फिर मान पुट कर दीजिए प्यारे बच्चे, एक जगह पर 32,
ठीक है, एक जगह 32, बी की जगह पर 8 लिखना है तो बी की जगह पर 8 लिख दिए। यहाँ मल्टीपल का सिंबल दे दीजिए, क्यू का है, क्यू की जगह पर क्या है बड़े प्यारे बच्चे 4 है तो 4 लिख देंगे प्लस, और आर की जगह पर कितना आया यहाँ पर होगा 0 आया है तो 0 लिख देंगे। आपका 0 आ गया, इसका मतलब कि अब इसके बाद में आगे नहीं बनेगा, यानी एचसीएफ आपका निकल चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी क्योंकि यहाँ पर सबसे अंतिम में 8 से कटा है, बराबर की साइज वाला जो होता है ना वही एचसीएफ होता है। समझ में आया। और एक और विधि का हम प्रयोग करके देख लेते हैं प्यारे बच्चे, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाँ 616 और 32 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करें अर्थात एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, इसमें कोई विधि से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि से, विधि से बनाते हैं, विधि से, विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले जो 6 से 16 उसको प्यारे बच्चे हम लोग तोड़ लेंगे, इसे 6 से 16 को तोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, और 32 को भी क्या करेंगे तोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों को तोड़ना है हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे, सबसे पहले बच्चे हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 0 2 8 16 यानी 308 बार में टूट जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चौका 8 यानी 154 बार में हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा, 2 से तो 14 हो जाएगा, 2 से तो 14 हो जाएगा 77 बार में कट चल जाएगा पूरा। और यहाँ पे 2 से फिर नहीं लगेगा, यानी 2 से नहीं लगेगा तो यहाँ किससे लगेगा प्यारे बच्चे 7 से लगाएंगे, 7 से 11 बार में लग जाएगा यहाँ पर। और फिर अंत में 11 से लगेगा तो 11 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और 32 को भी तोड़िए, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो प्यारे बच्चे 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे देखें, लिखेंगे 6 से 16 बराबर प्यारे बच्चे क्या आया है यहाँ पर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11। ठीक है प्यारे बच्चे, अब 32 बराबर क्या आया है आप देखते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, अर्थात यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक, ये दोनों को पहले लिख लेंगे, ये तो इजीली है, आप तोड़ सकते हैं आराम से, इसको तोड़ करके यहाँ लिख देना है, जो यहाँ पे लिखे हैं उसको लिख देना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ इसका निकले कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मैच कर रहा है, जो दोनों में मिल रहा है उसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मिल रहा है आपको, फिर यहाँ पर ये मिल रहा है, और फिर आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। बट यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें अगला 2 नहीं मिल रहा है, इसमें भी 2 है फिर अगला 2 नहीं मिल रहा है। या 7 है तो इसमें भी 7 नहीं, 11 है तो इसमें भी 11 नहीं है। शर्त यही कि दोनों में होना चाहिए, वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस दोनों के बदले हम एक ही 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर इस दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, एक ही 2 लिखेंगे। फिर इस दोनों के बदले भी हम लोग एक ही 2 लिखेंगे और उसको आपस में गुना कर देंगे। 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और आपका आंसर कितना आ गया 8। यहाँ भी आपको आंसर 8 आया था, यहाँ भी आपको आंसर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप दोनों में से कोई विधि से जो होता है इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।